यूपी की सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के बाद बाबा का बुलडोजर बम बम बोल रहा है। भूमाफियाओं द्वारा कब्जाई गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर जिस तेजी से गरज रहा है, माफियाओं की धड़कनें भी उसी तेजी से बढ़ने लग गई हैं। लेकिन इत्र नगरी में ऐतिहासिक स्थलों के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्रों में माफियाओं द्वारा कब्जाई गई जमीनों को ना तो प्रशासन अब तक कब्जा मुक्त करवा सका और ना ही कोई कार्रवाई शुरू की जा सकी। कन्नौज के जिला प्रशासन की यह सुस्ती उस वक्त निकलकर सामने आ रही है जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सैकड़ों अवैध भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। इसके अलावा मास्टर प्लान विभाग की ओर से भी कई अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण की नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। इतने ही नहीं बल्कि शासन की ओर से भी समय समय पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन और मास्टर प्लान विभाग को आदेश दिए गए हैं। इन सब के बावजूद कन्नौज जिले में बाबा का बुलडोजर अब तक शांत पड़ा है। मास्टर प्लान विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले करीब 4 वर्षों में 450 से अधिक लोगों को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के लिए अपील की है। लेकिन कई लोगों के पास तो जमीन और भवन के नाम पर पुख्ता साक्ष्य तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे भवनों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अब तक शुरू नहीं की जा सकी, जबकि हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन के उप सचिव मनोज कुमार मौर्य ने विधानसभा चुनाव से पहले ही जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। उनका आदेश भी ठंडे बस्ते में पड़ा है। माफियाओं के अवैध भवनों पर बुलडोजर कब चलेगा, इस सवाल को लेकर मास्टर प्लान के जेई का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये साहब, जब से दोबारा भाजपा की सरकार बनी है यूपी में, अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बहुत तेजी चल रही है। क्या आपके पास अभी तक ऐसा कोई आदेश आया है कि ध्वस्तीकरण किए जाए जो अवैध निर्माण हो? ऐसा कोई हमारे पास में अभी वर्तमान में कोई शासनादेश नहीं आया है, परंतु हमारे आरबीओ एक्ट में प्रक्रिया है। धारा 10 के तहत कोई भी निर्माण होता है, यदि उसने मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया है तो उसके लिए हम कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उस पर सुनवाई की जाती है, उसके बाद उसका आदेश पारित किया जाता है। यदि नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है तो किया जाता है, नहीं किया जा सकता है तो ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है। अब तक करीब कितने ध्वस्तीकरण के नोटिस इस विभाग से जारी हो चुके हैं? जब से मैं आया हूँ, मैं अपने समय की बात बताऊँ, कम से कम 450 नोटिस हमारे इस विभाग से जारी किए गए हैं। इसी पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब तक हुई? ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश जो पारित हुए हैं, कुछ लोग उसमें डीएम साहब की अपील में गए हुए हैं। जब तक डीएम साहब की अपील से वो खारिज नहीं हो जाते, कुछ नहीं हो जाते, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कुछ लगभग 23-24 जो किसी अपील में नहीं गए हैं या उनके पास में कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन पे कार्रवाई की जानी है। वो कुछ उस समय इलेक्शन का दौर चलने के कारण वो बीच में पुलिस फोर्स ना मिलने के कारण वो रोक दिए गए थे। अब उन पे हो सकता है कार्रवाई की जाएगी जल्दी। इसके अलावा जी साहब, आपके कार्यकाल से पहले के भी तमाम नोटिस ध्वस्तीकरण के जैसे जानकारी मिली जारी हुए हैं, तो उनकी संख्या करीब कितनी रही होगी? उनकी संख्या तो लगभग एक रजिस्टर में देख के मुझे एक रजिस्टर प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 900 से 1000 के बीच में है। और कितने हुए हैं वो सब रजिस्टर जो मुझे पूरा अभिलेख मुझे प्राप्त हो जाएगा तभी मैं एक्चुअल में पूरी जानकारी दे पाऊँगा। जिन्होंने अभी तक अपने कागज़ प्रस्तुत नहीं किए या अपील दायर नहीं की, उन पर कार्रवाई होगी ध्वस्तीकरण?
नेचुरली होगी इन पे कार्रवाई। इत्र नगरी में राजा जयचंद्र का ऐतिहासिक टीला हो या फिर मखदूम जहानिया के जैसा अनूठा प्राचीन स्थल हो, बालापीर के ऐतिहासिक गुम्बद हो या फिर अल्लाउद्दीन का टीला, यह सभी स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित है। लेकिन एएसआई और जिला प्रशासन की सुस्ती के कारण इन सभी ऐतिहासिक स्थलों के अंदर तक अतिक्रमण कर माफियाओं ने जमीनें कब्जा ली और बड़े बड़े भवन अवैध रूप से बनवाकर खड़े कर दिए। तकरीबन 7 वर्ष पहले ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से 155 अवैध भवनों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। कार्यवाही करने की बजाय जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व विभाग के बीच कई बार पत्राचार होता रहा और फिर मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। हालांकि अब एक बार फिर लोगों ने उम्मीद जागी है कि ऐतिहासिक स्थलों और उनके आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़े किए गए अवैध भवनों पर बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। इसके अलावा तालाबों पर कब्जा कर बनाए गए भवनों पर भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किए जाने का अंदेशा है। उधर कार्यवाही को लेकर मास्टर प्लान विभाग भी तैयारियों में जुट गया है। विभागीय अधिकारी का मानना है कि कभी भी शासन से अवैध भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश आ सकते हैं, इसलिए वह अपनी ओर से पूरी तैयारियों में जुटे रहे।